देख, जीएसडीपी ग्रोथ रेट रहा है ना 13.1% रहा है। बजट है 3.47 लाख करोड़ का। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट है 54% लोगों को एम्प्लॉय करता है। फॉरेस्ट कवर बिहार का 8% है। जो एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के अकॉर्डिंग जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ना 2.67 है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2025 का 2005 का जो आया था उसके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट 3.0 है। अर्बन में इंटरनल जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अर्बन में टोटल फर्टिलिटी रेट पूछ देगा कि अर्बन में कितना है कि रूरल में कितना है। पूछ देगा कि अर्बन और रूरल में किसका ज़्यादा है, तो रूरल का टोटल फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस 98.5% लोगों को इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस है। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर 99.8% लोगों को है। इकोनॉमिक सर्वे का सब डाटा है। बैंक और ऑफिस अकाउंट 98.5% लोगों का खुला हुआ है। गर्ल्स जो स्कूल में है 64.1% है, पहले 61.1% थी पिछले इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग। फुल इम्यूनाइजेशन 73.3% का हुआ है। नेशनल एवरेज 87.1% है। तो ये एक स्टेटमेंट दे देगा कि नेशनल एवरेज से हम लोग ज़्यादा हैं कि कम है, तो हम लोग नेशनल एवरेज से कम है। रोटा वायरस का वैक्सीनेशन 84.3% है। नेशनल एवरेज 85.4 का है। चाइल्ड मैरिज 34.6% है। जो पहले 40.8% था वो रिमेन रिमेन हाई, तो मतलब 34.6% रहा है, लेकिन थोड़ा घटा है। डोमेस्टिक वायलेंस 36.1% है, पहले डोमेस्टिक वायलेंस 40% हुआ करता था, मतलब पति अपने पत्नी मतलब घर में कुछ भी कला। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 49% है। नेशनल एवरेज 54% का है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ना, वो 57.4% है। जेंडर स्प्लिट करेंगे तो वर्कर पॉपुलेशन मेल में 76%, फीमेल में 38%। जोग्राफिक स्प्लिट करेंगे तो 61.02%, अर्बन 49.7%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 15 साल से ऊपर 59.3% है। मेल में 79.1% है, फीमेल में 40%। अनएम्प्लॉयमेंट रेट टोटल 3.1% है। मेल में 3.1%, फीमेल में भी 3.1%। रूरल में अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है 4.8%। देखो 61.6 करोड़ इंडिविजुअल एम्प्लॉयड हैं अक्रॉस इंडिया में। ठीक है। बिहार फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रिमेन्स अ स्ट्रक्चरल गैप एट 38 to 40%। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 29 ईयर के बीच में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 9.97% है। अर्बन में 13.6% है। रूरल में 8.3%। एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 43% कह रहा है, ये दो दो जगह अलग अलग दिया है। डाउन स्लाइटली फ्रॉम 44.8% 2024। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड 56.2% रहा है। देखो जीएसडीपी जो ग्रोथ रेट है ना, जीएसडीपी ग्रोथ रेट है ना, वो 13.1% है, सेकंड हाईएस्ट इंडिया। बस तमिलनाडु से हम लोग पीछे हैं। नेशनल एवरेज है 9.8%। नेशनल एवरेज से भी हम लोग का ग्रोथ रेट ज़्यादा है। करेंट प्राइस पे इन्फ्लेशन के साथ हम लोग का जो पूरा जीडीपी है 9,91,997 करोड़ का है। ठीक है। कांस्टेंट प्राइस पे 5,31,372 का है। 8.6% का ग्रोथ रहा है। फिजिकल डिफिसिट मैनेज किया गया है 4.2% ऑफ जीएसडीपी। प्राइमरी डिफिसिट 2.2% है। करेंट प्राइस पे जो पर कैपिटा इनकम है 76,490 है, 76,490। कांस्टेंट प्राइस पे 40,973 है।
11.5% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा पटना का है, देन बेगूसराय का है, तीसरे नंबर पे मुंगेर है, और इसमें सबसे कम जो है शिवहर का है, उसके बाद अररिया, देन सीतामढ़ी। सबसे कम पूछेगा पर कैपिटा इनकम किसका है, शिवहर, देन अररिया, देन सीतामढ़ी। ठीक है, देखो प्राइमरी सेक्टर ना कंट्रीब्यूट करता है 18.3%। जीएसडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है 18.3% है, जबकि एम्प्लॉय करता है 54% लोगों को। सेकेंडरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है 26.8% इन जीएसडीपी। ग्रोथ रेट इसका रहा है 15.5% का, और कंट्रीब्यूट करता है 24%, एम्प्लॉय करता है 24% को। टर्सरी सेक्टर में 22% लोग हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करता है 54.8%। देखो उल्टा है, प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करेंगे 18 रुपया ही, लेकिन 54 लोगों को काम पे लगाएंगे, और ये 54 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे और 22 लोगों को काम पे लगा रहे हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है ना टर्सरी सेक्टर। Over half population is engaged in the primary sector, capturing less than 1/5 of state economic output. अब देखो एग्रीकल्चरल जो इसका क्रॉप सोइंग डिस्ट्रीब्यूशन है, राइस जो टोटल क्रॉप सोन एरिया है उसका 40.7% पर राइस लगा हुआ है, देन आफ्टर वीट है, देन मेज है। ठीक है, टोटल सोइंग एरिया 8.27 लाख हेक्टेयर का है। और नेशनल रैंकिंग अगर देखते हैं तो फर्स्ट नंबर पे मखाना है। 85% इंडिया का ना मखाना बिहार से जाता है भैया। लीची 23% इंडिया का जो लीची है बिहार से जा रहा है। मशरूम में भी हम लोग नंबर 1 पे हैं। मीज में हम लोग सेकंड नंबर पे हैं। हनी और फिश में हम लोग चौथे नंबर पे हैं, हनी प्रोडक्शन में और फिश में। और फिश में जो मधुबनी है फर्स्ट नंबर पे है फिश प्रोडक्शन में, देन आफ्टर वेस्ट चंपारण। राइस में हम लोग चावल में 5वें नंबर पे हैं। रोहतास लीड करता है प्रोडक्शन में भी और प्रोडक्टिविटी में भी। 6 नंबर पे वीट पे हैं, रोहतास लीड करता है प्रोडक्शन में भी, बेगूसराय लीड करता है प्रोडक्टिविटी में। वीट की प्रोडक्टिविटी बेगूसराय में ज़्यादा है। मिल्क नेम पे भी हम लोग छठे नंबर पे हैं। देखो स्टेट जीएसटी अकाउंट फॉर 54.1% ऑफ स्टेट टैक्स रेवेन्यू, फॉलोड बाय सेल और ट्रेड टैक्स 19.7, और स्टैम्प से हम लोग 14 पॉइंट। जो स्टेट टैक्स रेवेन्यू है ना उसमें 54.1% तो स्टेट जीएसटी से आता है, और उसके बाद सेल और ट्रेड टैक्स से 19.7% आता है, देन आफ्टर 14.1% स्टैम्प से आता है। जो इस बार का जो हम लोग का बजट है 3,47,589.76 करोड़ का है। 3,47,589.76 करोड़ हाईएस्ट एवर रहा है। 30,000 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2025 से बढ़ा है। इस बार का थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। सेंट्रल टैक्स का जो पुल है, सेंट्रल टैक्स बजट में कहाँ से सेंट्रल टैक्स से हम लोग का शेयर से सेंटर के जो स्टेट का वो जाता है टैक्स, उसमें 45.9% आ रहा है। स्टेट ओन टैक्स 18.9% आ रहा है। उधार जो लेके आ रहे हैं 17.81% है। किसी से हम ग्रांट मिल गया है उसको हमको लौटाना नहीं है, 14.92% हमको इससे मिला है। चला जा रहा है 41.55% हमारा चला जा रहा है सोशल सर्विस में, सेंट्रल सर्विस में 28%, इकोनॉमिक सर्विस में 23%। देखो रेवेन्यू वर्सेस कैपिटल मिक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो 19% ही है 63,000 करोड़ का, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा पूरा 81%, जो बजट है उसका 81% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जा रहा है। फिजिकल डेफिसिट हमारे यहाँ 2.99% है। एस्टिमेटेड कितना किया गया है 39,000 करोड़, स्ट्रिक्टली अंडर 3%, जो FRBM का रूल है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM 2002 का 3% का टारगेट रखा है, तो उससे हम लोग कम है, 2.99 है, तो क्या कम है। और रेवेन्यू सरप्लस हम लोग रहे हैं 1,143 करोड़। कोई स्टेट को रेवेन्यू सरप्लस भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो 0.1143 करोड़ का। एजुकेशन में हम लोग 68,216 रुपया सबसे ज़्यादा खर्चा किए हैं। देन आफ्टर 23,000 समथिंग करोड़ रूरल डेवलपमेंट में खर्चा है। हेल्थ में
21,270 करोड़, एनर्जी में 18,737 करोड़। सात निश्चय के लिए 14,800 करोड़ रुपया खर्चा किया गया है 25-30 के पीरियड में, और ये 2 फोल्ड एम्प्लॉयमेंट, 2 फोल्ड इनकम है। प्रॉस्परस इंडस्ट्री, एम्पावर्ड बिहार, एग्रीकल्चर प्रोग्रेस, स्टेट प्रोस्पेरिटी, एडवांस्ड एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर, एसेसिबल हेल्थ, सेफ लाइफ, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मॉडर्न इंडिया, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, मॉडर्न बिहार, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, इजी लाइफ। ये सब हम लोग का बजट है। और देखो स्टेट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है ना, 104 पर लाइव, 104 बच्चे मर रहे हैं पर 1 लाख लाइव बर्थ पे। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 23 है पर 1000 लाइव बर्थ पे। न्यू स्पेशलाइज्ड कॉलेज खोले जाएंगे दरभंगा और बेगूसराय में, होम्योपैथी का मुजफ्फरपुर में खुलेगा और पटना में खुलेगा। ठीक है, कैंसर हॉस्पिटल बेगूसराय में खुलेगा। कर्पूरी सम्मान निधि के तहत 3,000 रुपया अलग से मिलेगा किसानों को। पहले से जो पीएम किसान में 6,000 मिल रहा था, उसमें फिर 3,000 रुपया ये मिलेगा। 6 लेन के न्यू गंगा ब्रिज बनेंगे, फंडेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, 4,988 करोड़ रुपया वहां से आएगा। पटना मेट्रो के लिए 32.5 किलोमीटर का टोटल लेंथ है, 9 किलोमीटर अंडरग्राउंड रहेगा, 25 स्टेशन बनेंगे। एनर्जी पावर, पर कैपिटा पावर कंजप्शन क्या है ना, 374 किलो वाट है। ठीक है, टोटल कैपेसिटी हमारा 11,764 मेगावाट है। थर्मल से हम लोग 66% लाते हैं, सोलर से 16%, हाइड्रो से 12। यही पूछ देगा इसको कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल नहीं मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। 500 मेगावाट सोलर रूफटॉप का हमारा टारगेट है अगले 5 साल में। नेट जीरो कार्बन इमिशन हम टारगेट करना चाहते हैं 2070 तक, इन कोलेबोरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 8.39 करोड़ सैपलिंग्स लगाए गए हैं प्लांट के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। बिहार हेरिटेज ट्री ऐप के थ्रू लॉन्च किया गया है, जिससे 32 हेरिटेज ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखो इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन मिनरल, लाइमस्टोन एंड डोलामाइट रोहतास है, और कानपुर को, रोहतास और कैमूर को लाइमस्टोन और डोलामाइट हम लोग वहाँ से लाते हैं, और ये सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री में काम आता है। पाइराइट, 95% ऑफ इंडिया पाइराइट आपको बिहार से जाता है। यूज इसका होता है सल्फ्यूरिक एसिड में। पाइराइट हम लोग एग्रीकल्चर के लिए भी यूज करते हैं, इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। माइका एंड क्वार्ट्स और सिल्का गया से, जमुई से, मुंगेर से, नालंदा से मिलता है, ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है। फायर और चाइना क्ले भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया से। कोयला क्या है, मुंगेर से और भागलपुर से। आयरन गया, जमुई, भागलपुर। जमुई से मैग्नेटाइट मिलता है, हेमाटाइट इसमें भी अंदर घुस जाएगा तो पूछेगा कि मैग्नेटाइट कहाँ से और हेमाटाइट कहाँ से। बॉक्साइट मुंगेर से, जमुई से, बांका से। यूरेनियम गया नवादा से। गोल्ड जमुई के करमतिया और सोनो ब्लॉक से। करमतिया जमुई में भी पूछ देगा, करमतिया और सोनो ब्लॉक से हम लोग गोल्ड के रिजर्व्स पाए गए हैं, अभी निकला तो है नहीं। गया में, नवादा में और राजगीर में। र्यूमर ऑफ 97% ऑफ इंडिया गोल्ड रिजर्व, ऐसा कि लोग हल्ला कर दिए हैं कि 97% इंडिया का गोल्ड रिजर्व यहीं लोकेटेड है। मोनाजाइट सैंड आपको गया और मुंगेर से। साल्ट पीटर सारण और मुजफ्फरपुर से, जिसको सोरा कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, टोटल ज्योग्राफिक एरिया का 10.7% हमारा फॉरेस्ट और ट्री कवर से लेडन है। टोटल ज्योग्राफिक एरिया 9,903 स्क्वायर किलोमीटर है। फॉरेस्ट कवर 8.0%, मतलब 7,532 स्क्वायर किलोमीटर में है। ग्रोथ इसका हुआ है 151 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रोथ हुआ है 2021 से। ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल पे निकलता है। 2023 का ही, अभी रिसेंट डाटा 2023 का ही है। मैक्सिमम ग्रोथ डिस्ट्रिक्ट आपको भागलपुर में हुआ है, मिनिमम ग्रोथ कैमूर में हुआ है।
ट्री कवर ट्री कवर अलग चीज है और फॉरेस्ट कवर अलग है। अगर 1 हेक्टेयर एरिया में अगर पूरे ट्री होते हैं ना, तब उसको फॉरेस्ट कहा जाता है। अगर ट्री कवर 1 हेक्टेयर से कम है तो वो ट्री कवर कहलाता है। तो 2.7%, 2371 स्क्वायर किलोमीटर, और ये 7532 किलोमीटर है। हाँ, तो इसको पूरा जोड़ोगे तो 9903 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। ग्रोथ हुआ है 30 स्क्वायर किलोमीटर का ट्री कवर में। टोटल एरिया के अकॉर्डिंग टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट में है, कैमूर है, वेस्ट चंपारण है, रोहतास है। और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा, देन अरवल, फिर बक्सर। परसेंटेज वाइज देख लें तो सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज भी और एरिया वाइज भी फॉरेस्ट कवर कैमूर में है। देन आफ्टर जमुई में परसेंटेज वाइज दूसरा अगर पूछे तो जमुई होगा, देन मुंगेर है। और बॉटम 3 डिस्ट्रिक्ट में भी परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दोनों में शेखपुरा ही है, देन बक्सर है, फिर सिवान है। डेंस फॉरेस्ट के कैटेगराइजेशन में ना वेस्ट चंपारण और मुंगेर लीड करते हैं। ठीक है। बिहार का अर्बनाइजेशन रेट जो रहा है वो 15.3% रहा है। म्यूनिसिपल बॉडीज 264 म्यूनिसिपल, आपको 264 टोटल म्यूनिसिपल बॉडीज हैं, जिसमें 19 कॉरपोरेशन है, 89 काउंसिल है, 356 पंचायत है। इंडिया का एवरेज 36.1 है अर्बनाइजेशन रेट, जबकि बिहार का 15.3% है। 53.5% क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडीआर जो बोलते हैं, नेशनल एवरेज 80% है, जबकि इसका क्या है, इसका 53.5% है बिहार का। मतलब जो बिहार का ही पैसा है दूसरे जगह क्रेडिट के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं दिया जा रहा। बैंक डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक सेक्टर का 49.4% बैंक डिस्ट्रीब्यूट है, रीजनल रूरल बैंक 25.3% है, प्राइवेट 17% है। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है ना, वो 69.3 ईयर का है। फीमेल 69.7 ईयर है, मेल 68.9 है। नेशनल एवरेज 70.3 ईयर का है। वुमेन आउटलिव मेन, मतलब कि औरतें ज्यादा जी रही हैं अब मनुष्य के कंपेयर में, मतलब आदमी के, पुरुष के, मतलब मेन वुमेन ज्यादा जी रही हैं इन कंपेयर टू मेंस मेन। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ। नेशनल लीडिंग नेशन लीडिंग जीएसडीपी ग्रोथ, तमिलनाडु से हम लोग बस पीछे हैं 13.1%। एग्रेसिव कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंशन है, 3.47 लाख करोड़ का हमारा बजट है। फिर मैसिव बजट एलोकेशन सोशल सर्विस के लिए 41.55% हम लोग खर्चा कर दे रहे हैं। टारगेट इंटरवेंशन 7 निश्चय लाए हैं, 7 निश्चय 3 आया है। एजुकेशन गेट्स मैक्सिमम एलोकेशन 68,216 करोड़ का है। आपको देखो इसमें जो घाटा जो धक्का लगा रहा है, इसको 54% लोग ही बस 18 रुपया कमा के ला रहे हैं। ये गलत है। मतलब 18.3% ऑफ जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर, और उसमें 54 लोग काम कर रहे हैं। लो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, मतलब 53.5, एंड लो अर्बनाइजेशन रेट है। हमारे देश का 30% है, तो इसका बिहार का 15.3 है। परसिस्टेंट लो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है 38%। हाँ, लिंगरिंग सोशल चेंजेस, चाइल्ड मैरिजेस एट 34.6%, डोमेस्टिक वायलेंस 36.1। ठीक है।